कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए। ये राशि डीबीटी के जरिए उनके सरकारी आवास एक आने मार्ग के जारी की गई। कुल 2500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और अब तक 1.81 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। बता दें कि सरकार ने कहा है कि जो महिलाएं इस पैसे से अपना काम शुरू करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। और बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 देने वाला मुद्दा बहुत बड़ा बना था। विपक्ष ने एनडीए सरकार पर 10,000 देकर वोट खरीदने के आरोप लगाए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ भूमि के बदले नौकरी मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किया और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। ये मामला रेलवे ग्रुप जी की नौकरियां उम्मीदवारों की जमीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है और इस पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये बहुत बड़ा अपराध है और यह स्थापित हो चुका है। उन्होंने गरीब लोगों की जमीन लेकर बहुत को नौकरी भी तक नहीं दी। मामले में सर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, कोर्ट का सामना करूंगा। देखिए, न्यायालय है, सामना करने का उनका अधिकार है, लेकिन यह स्थापित हो चुका है कि उसमें उन्होंने जमीन लेकर गरीब युवाओं को नौकरी दिया है। और मैं तो यह कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन भी उन्होंने ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी थी, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। अब मामला न्यायालय में पेश करे। प्रधानमंत्री आज AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और सपना है कि भारत को हम विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो 2047 के विकसित भारत में भारत हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हो और उस दृष्टि से वह काम कर रहे हैं। वह चाहे वह खेती का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ भूमि के बदले नौकरी मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किया। बता दें कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। इस पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक न्यायालय में मामला लंबित है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, ठीक है। देखिए, जो चीज माननीय न्यायालय के पास लंबित है, जांच एजेंसी अपना रिपोर्ट सबमिट की है, लालू जी का अपना कहना है, तो इस पर माननीय न्यायालय को फैसला लेना है। इसलिए जब तक न्यायालय में ये मामला लंबित है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज AI शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन आज उन्होंने किया है। कल हम लोग सुबह जो है 10 बजे पेवेलियन में, जो हमारा IT डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, बिहार का भी जो है वहां पर ये खुलेगा और हम लोग जो है पूरे देश और दुनिया के सामने बिहार में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अब बिहार विधानसभा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर बवाल मच गया है। सर्वजीत ने कहा था कि अगर रामविलास पासवान जीवित होते तो दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान की राजनीतिक सफर के संदर्भ में बेचारा बताया और बता दें कि इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों ने सदन में हंगामा किया और तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका गया है। और अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा है कि बेचारा शब्द का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने सरकार पर चुनावी जुमलेबाजी का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनकी भाषा थोड़ी ना है, ये सर्वजीत जी की भाषा नहीं है, ये उनके नेता तेजस्वी जी की भाषा बोले हैं। तेजस्वी जी किस संस्कृति के हैं? जंगल राज, तेल पिलावन, लाठी घुमावन। गांव में उनके कार्यकर्ता लोग होते हैं, जब सत्ता में थे, खेत कब्जा कर लेना, सब्जी तोड़ना, बहुत कुछ यही काम था, फल उठा लेना, यही इनकी संस्कृति है। इसलिए उनके इशारे पे ही बोलने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे ये
सरजीत जी पहली बार इस सदन का मुंह किसके आशीर्वाद से देखे थे बताएं? उनको थोड़ा सा भी शर्म रहता तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के प्रति बेचारा शब्द का उपयोग ही नहीं करते। अभी भी शर्म हो तो माफी मांगे अपने नेता के माध्यम से अपने। आप पहले नहीं मूर्ति की बात वो करेंगे, उनके कृपा पर हैं। 6 प्रधानमंत्री के साथ हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी ने काम किया है। अभी शर्म है तो मूर्ति की बात करते हैं। अरे माफी मांग लें, उनको जनता बख्श देगी, नहीं तो फिर चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो मुख्य सचेतक विरोधी दल के वो भी दलित है, तो किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे और कोई बात नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बजट को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि 2026 का बजट 2047 के विकसित भारत की नींव है। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि इस बजट में उठाए गए कदम भारत के अगले 25 सालों की बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि बजट का स्केलिंग पर फोकस है और क्योंकि बिहार एक युवा प्रदेश है, इसलिए इस बजट से बिहार को काफी फायदा होगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही में कहा है। ये बजट को अगर देखिएगा, ये कोई किसी को जो होता है ना, बजट में जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो अभी 2026 में हम हैं, अगले 25 साल के लिए दिमाग में रख के कि 47 में या 50 में देश कहाँ होगा, उसकी बुनियाद अभी रखी जा रही है। आज अगर स्किलिंग पर फोकस हो रहा है, बिहार के लिए जानना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बिहार में यूथ पॉपुलेशन बहुत है। दुनिया में सच्चाई ये है कि पूरे दुनिया में अब एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग ज़्यादा है, जवान कम है और डिमांड है पूरे दुनिया में। आप स्किलिंग कर देते हैं, देश में भी खास करके दुनिया में डिमांड है, आप स्किल कर देते हैं तो स्किलिंग पर पूरा जोर है, हेल्थ पे पूरा जोर है, एजुकेशन पर इतना बड़ा थ्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा थ्रस्ट है। जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर दिया गया है वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, जो बिहार से होके जाएगा, तो अभी तक आप कार्गो का मतलब होता था रोड से ही सामान ढोना या प्लेन से ले जाना, अब पूरा गंगा में आपको कार्गो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर शिप रिपेयर का काम पटना को दिया गया है कि शिप रिपेयर का काम होगा। मुझे लगता है कि बजट आने वाले टाइम में खास करके जॉब युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत ही सार्थक बजट रहा है। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। और इसी कल में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने अपनी खुशी जाहिर की है और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 77 रन की शानदार पारी खेली और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने कहा है कि ये हम सब के लिए और हमारे परिवार के लिए और बिहार के लिए गर्व का पल है और सभी लोग काफी खुश हैं। और उन्होंने आगे कहा कि भारत ने जीत हासिल की है, लोग इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैन ऑफ द मैच भी मिला है तो ये हम लोग सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम का जीतना, और टीम जीतती है तो ये सारी चीज़ अच्छी लगती हैं। जब टीम नहीं जीतती है तो आप कुछ भी परफॉर्मेंस करें अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। नहीं ठीक है, क्रिकेट में तो ये सब चलता रहता है, सामने वाले को माइंड गेम चलता है, प्रेशर में डालना है, लेकिन भारत के खिलाड़ी लोग इतने स्ट्रांग हैं कि उनके धमकी से इन पर क्या असर पड़ने वाला है। बहुत खुशी हो रही है कि अपना भारत जीत दर्ज किया है और बस ऐसे ही लोग खेलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, यही आशीर्वाद है। आज महाशिवरात्रि शंकर भगवान का दिन है, तो जितने भी हम लोग हैं सब लोग भगवान का स्मरण कर ही रहे थे और जीत भी भगवान ने दिलाई। मैन ऑफ द मैच भी मिला ईशान किशन जी को। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? उस पर बहुत खुश हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे विवाद के बीच अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। जी हां, ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह की पत्नी ने अपने पति से यानी कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह से 10 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगा है। उस पर अक्षरा सिंह ने कहा है कि अगर आप किसी महिला से शादी कर उसे अपने घर लाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेना आपका फर्ज है।
उन्होंने कहा कि महिला का गुजारा भत्ता लेना उसका अधिकार है, चाहे 10 करोड़ हो या फिर 20 करोड़ या फिर 100 करोड़। अगर उसने दर्द सहा है तो वो रकम भी कम है। अक्षरा ने समाज से अपील की है कि ज्योति सिंह को उनका हक दिलाने में उनके साथ खड़े हों। बता दें, कुछ दिन पहले ज्योति सिंह और पवन सिंह की कोर्ट में तलाक केस को लेकर पेशी थी, जिसमें पवन सिंह खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर नहीं पहुंचे। वहीं कोर्ट परिसर में ज्योति सिंह घूमते हुए दिखाई दी थी। हर लड़की, अगर आपने शादी की है, शादी करके आप किसी को लेके जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है, और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले। तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। जो लड़की ने झेला है वो 100 करोड़ भी कम है देना। तो आई थिंक देना चाहिए और समाज को मिल के दिलवाना चाहिए। धन्यवाद। बिहार के भागलपुर जिले में आज हजारों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले के लगभग 61,000 महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किए गए। बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक जिले के 4,97,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। तो राशि मिलने के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है और लाभुकों ने सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा है कि अब वे आत्मविश्वास के साथ अपना स्वरोजगार शुरू कर पा रही हैं। कि बेटा सब 4 गो है, बोलती है कि मम्मी को, भौजाई को, बहन को पैसा मिलेगा तो धंधा करेंगे, कपड़ा का बिजनेस करेंगे, लूंग है घर में, गाय 4 गो लिए हैं, यार मिला के करेंगे धंधा। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को यही बोलते हैं, धन्यवाद देता है। राहत मिला है? हाँ, राहत मिला है। 3 गो घर में जुड़ा हुआ है, 2 गो पुतहू, एगो हम, 3 गो 30,000 मिला। तो गाय लिए और सोचता है बेटा सब कि हम लेंगे गाय और 10 गो पावर लूंग है घर में, धन्ना करेंगे। आपको अवगत करा दें कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुल भागलपुर जिले में 61,500 से अधिक महिलाओं को आज राशि अंतरित की गई है और इसके लिए सभी जीविका दीदियां बधाई के पात्र हैं। और आंकड़ों की बात करें तो इस योजना के शुरू होने से पहले इस भागलपुर जिला में समूह से जुड़े हुए कुल 3,20,000 दीदियां थी और आज की तिथि में 4,97,000 दीदियों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है और अभी भी दीदियां समूह से जुड़ने के लिए आतुर हैं और समूह से जुड़ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ये एक अभियान है और इससे जुड़ करके लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर मैं समस्त जीविका दीदियों और समस्त जीविका कैडर के अधिकारियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।